वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाना बता दिया था। आज मैं कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसे बनता है वो बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चे आपको पता है आपने लास्ट ईयर भी एक अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ठीक है। वो बनाया था सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये बनाया था आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कंपनी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, आप लास्ट ईयर जब इसे बनाते थे ये एक्सपेंस साइड होता था, ये इनकम साइड होता था। यहाँ सारी इनकम आती थी, यहाँ एक्सपेंस आते थे। इनकम में से आप एक्सपेंस लेस कर देते थे, प्रॉफिट आ जाता था। लास्ट ईयर आप इसे भी हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाते थे, लेकिन कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी वर्टिकल फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये जो इनकम साइड होता है, ये वाला साइड, ये ऊपर होता है इनकम साइड, एक्सपेंस साइड नीचे होता है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी जो बनता है वो वर्टिकल फॉर्म में बनता है। ऊपर यहाँ पे होता है इनकम, ऊपर इनकम होती है और नीचे क्या होते हैं, एक्सपेंस। टोटल वही ऐसे ही होता है, इनकम में से एक्सपेंस क्या होते हैं, लेस, तब जाके प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो सेम चीज फिर वही आ रही है यहाँ पे। ऊपर के पोर्शन में तो आपको पहले लिखनी है इनकम, फिर नीचे में एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्टिकल फॉर्म में बनता है। लास्ट ईयर की तो नहीं, एक्सपेंस साइड इनकम साइड लास्ट ईयर जो बनता था वो हॉरिजेंटल फॉर्म में बनता था, प्लस वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। आज आप कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख रहे हो, ठीक है। तो हर एक चीज हेडिंग में दिखाई जाएगी, ठीक है। तो आप कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख रहे हो आज, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनाना सीख रहे हो आप आज, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्लस कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट बिल्कुल इसका बैलेंस शीट की तरह ही है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अमाउंट, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहां लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इट नहीं लिखते, लास्ट ईयर की तरह फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंड में बना रहे हो, 31 मार्च 2019, 20, जो भी करंट ईयर है वो लिखना है आपने, ठीक है। प्लस ऊपर के पोर्शन में होता है इनकम साइड, नीचे के पोर्शन में होता है एक्सपेंस साइड, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म है। प्लस कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2, बैलेंस शीट बनती है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग और ये बनता है पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, और वर्टिकल फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चे आपको पता है लास्ट ईयर जो आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता था इनकम साइड। इनकम साइड में आपको पता है यहाँ सबसे पहली होती थी सेल्स, सेल में से लेस करते थे सेल रिटर्न, फिर आती थी, ये तो होता था ट्रेडिंग में। उसके अलावा कुछ भी रिसीव होता था वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में होता था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेल को लिखने के लिए, सेल को लिखने के लिए कंपनी में सेल को लिखने के लिए हेडिंग बनती है आरएफओ। कंपनी में सेल को कहते हैं आरएफओ, दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये मैं इनकम साइड से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पहले इनकम साइड बता रही हूँ मैं, इनकम साइड कैसे बनता है कंपनी का, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान है लास्ट ईयर आप इनकम साइड में यहाँ लिखते थे, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, सेल में से सेल रिटर्न लेस करते थे। तो सेल को लिखने के लिए, ठीक है, यहां हम लिखते हैं आरएफओ। कंपनी में सेल को लिखने के लिए
सेल नहीं लिखते, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, आरएफओ हेडिंग में लिखते हैं। कंपनी में सेल को कहते ही आरएफओ है, दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये निकलता कैसे, सबसे पहली तो सेल को लिखने के लिए सबसे पहली हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएफओ। अब इसके अंदर आता क्या क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। आरएफओ में सिर्फ आता है सेल। अगर बच्चे मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूं तो मैं सेल भी क्या करूंगी, कपड़ा। ठीक है, तो जो सेल है, सेल इट इज द इनकम, सेल हमारी इनकम होती है। ठीक है, इट इज सेल इज द इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब बिजनेस के काम करने से जो मुझे इनकम रिसीव हो रही है वो मेरी सेल होती है। जैसे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े के बिजनेस में हम सेल क्या करेंगे, कपड़ा सेल करेंगे। तो कपड़ा सेल करने से जो मुझे रिसीव हुआ, कपड़ा सेल करना मेरी बिजनेस एक्टिविटी है, उससे जो मुझे रिसीव हुआ वो मेरी सेल है, वो मेरी इनकम है, वो मेरी आरएफओ है। कंपनी में सेल को आरएफओ कहते हैं। तो इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब सेल मेरा प्रॉफिट नहीं है। आप मुझे बताओ, मैंने 5 लाख का माल सेल किया, लेकिन 5 लाख का माल बनाने में मुझे खर्चे भी तो आए होंगे। इनकम में से हम खर्चे लेस करते हैं तब जाके प्रॉफिट निकलता है। सेल तो होती है इनकम, मतलब मुझे माल को बेचने से जो रिसीव हुआ वो मेरी इनकम है। तो सेल इज द इनकम, क्योंकि एक बार ध्यान रखना जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, ये जो 24 के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो 1 मार्क में मीनिंग आ सकता है व्हाट इज द आरएफओ एंड इसका नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। तो मार्क कर लेना, इसमें आरएफओ मीन्स होता है, आरएफओ दैट मीन्स सेल, इट इज द इनकम, ये इनकम होती है। आरएफओ मतलब सेल हमारी इनकम होती है। इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस के काम करने से जो हमें रिसीव हो रहा है दैट इज इनकम, वो मेरी इनकम है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना बच्चे, एक चीज बताओ, अगर मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ तो सेल भी क्या करूंगी, कपड़ा। तो कपड़ा सेल करना मेरी बिजनेस एक्टिविटी है। सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के करने से जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरी सेल है, वो मेरी आरएफओ है, वो सिर्फ आरएफओ में आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, कपड़े के बिजनेस में मैंने बिल्डिंग सेल की, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, ये मेरी सेल एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी होती है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो मेरे उससे जो रिसीव हो रहा है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरी आरएफओ में आएगी। दैट मीन्स सेल ऑफ प्रोडक्ट। हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो आरएफओ में आएगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी रिसीव होता है बिजनेस में, इंटरेस्ट रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, तो मुझे बताओ ये मेरी बिजनेस एक्टिविटीज की तो इनकम नहीं है। मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ तो मेरी बिजनेस एक्टिविटी है सिर्फ माल बेचना, तो उससे जो मुझे रिसीव हो रहा है वो सिर्फ आरएफओ में आएगा। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसका प्रोडक्ट सेल करने से जो आ रहा है वो आरएफओ है, वो सेल है, वो इसमें आएगा। ठीक है, तो आपको पता है सेल जो होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन सेल में से सेल रिटर्न लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे जो इनकम है जितना भी रिसीव होता था वो सारा आपका आरएफओ नहीं है, वो सारी आपकी अदर इनकम में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, अदर इनकम में। तो इनकम साइड में बच्चे 2 ही हेडिंग बनती है, एक तो आरएफओ और एक अदर इनकम। एक बार ध्यान से सुनना, आरएफओ का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है, कि आरएफओ कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, आरएफओ का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है, आरएफओ का। ठीक है, आरएफओ का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है वो देखना। अब देखना, मैं आपको पहले इनकम साइड में बच्चे 2 ही चीज आती है, एक तो आरएफओ। अब आरएफओ में क्या क्या चीज आती है। ठीक है, आरएफओ में आता है बच्चे एक तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको सेल करने से जो मुझे रिसीव हुआ, मुझे मान लो सेल ऑफ प्रोडक्ट से 5 लाख रिसीव हुआ, लेकिन इसमें से रिटर्न मैंने कर दिया था, सेल रिटर्न था 1 लाख, तो एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ, 4 लाख में, तो आरएफओ में या 4 लाख आएगा।
ठीक है, मेरी बात समझ गए कि यहाँ पे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा मेरा सेल करना मेरी बिजनेस एक्टिविटी है। इस प्रोडक्ट को सेल करने से जो मुझे रिसीव हुआ, जो सेल हो रही है सिर्फ, वो आती है आरएफओ में यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है, आपको पता है, वो आपका इनकम साइड में आता है। आप मुझे बताओ, कपड़े के बिजनेस में मैंने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, रेंट रिसीव हो रहा है, क्या बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाना क्या ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी है? नो। तो ये मेरी अदर इनकम में आएगा। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं अपने, उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्या ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी है? नो। बिजनेस एक्टिविटी होती है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको सेल करने से जो मुझे रिसीव हुआ वो आरएफओ है। मतलब जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसको सेल करना मेरा आरएफओ है। इसके अलावा आपको कुछ भी रिसीव होता है वो आपकी अदर इनकम है। तो इनकम साइड में बच्चे दो ही हेडिंग होती हैं, एक तो आरएफओ और एक अदर इनकम। प्लस दो चीजें आती हैं आरएफओ में, एक तो सेल ऑफ प्रोडक्ट जो आप माल बेच रहे हो वो, प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, मान लो आपने स्क्रैप बेचा 450 में, तो आपकी आरएफओ टोटल कितनी बनेगी? 450। तो यहाँ पे 450 आएगा आरएफओ में। तो आप कहोगे सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? बच्चे देखो, जैसे हम साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, मैंने मतलब प्रोडक्शन करने के बाद साड़ियाँ सेल की, उनसे जो रिसीव हुआ वो मेरी आरएफओ है, क्योंकि सेल को ही हम आरएफओ कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट को सेल करने से जो आ रहा है वो आरएफओ में आएगा। लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन करते करते कई बार कुछ डिफेक्टेड साड़ियाँ हो जाती हैं जिन्हें हम स्क्रैप कह देते हैं, लेकिन उस स्क्रैप को भी हम कम प्राइस पे बेच देते हैं। जैसे डिफेक्टेड साड़ियाँ कम प्राइस में बिकती तो हैं, वो भी सेल लगाकर कैसे भी। तो स्क्रैप में आता है कि जो हमारा मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका जो डिफेक्टेड माल होता है वो बिका, तो सेल ऑफ स्क्रैप। लेकिन बिकी तो साड़ियाँ ही है ना, ठीक है, तो वो भी इसी में ही आती हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ स्क्रैप भी सेल ऑफ प्रोडक्ट का ही पार्ट है, इसलिए वो भी यहीं पे आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप यहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा बच्चे आपको कुछ भी रिसीव होता है वो सारी आपकी अदर इनकम होती है। बेशक से वो रेंट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो। आप खुद देखो, कपड़े के बिजनेस में सिर्फ कपड़ा बेचोगे, यही तो आपका बिजनेस का काम है, तो ये आपकी आरएफओ होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के काम करने से, बेचने से जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो मेरी आरएफओ है। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे आएगा, इसके अलावा कुछ भी रिसीव हो रहा है वो अदर इनकम हेडिंग में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आरएफओ में आएगी और कौन सी चीज़ अदर इनकम में आएगी। ये मिलके मेरा एक साइड पूरा हो जाता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कहते हैं टोटल इनकम को, टोटल रेवेन्यू दैट मीन्स टोटल इनकम साइड। जो आप लास्ट ईयर बनाते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो बनाते थे, ये जो इनकम साइड होता था, तो जो सेल लिखते थे, सेल में से सेल रिटर्न, ये तो चला गया आरएफओ में। इसके अलावा कुछ भी रिसीव होता है वो सारा अदर इनकम में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा इनकम साइड पूरा हो गया। अभी एक्सपेंस पे तो अभी हम बाद में आते हैं, अभी कुछ सम हमारे इनकम कैलकुलेट करने के लिए कि आपको ये डिसाइड करना है कि इनकम साइड की जो आइटम है कौन सी आरएफओ में आएगी और क्यों अदर इनकम में। मतलब सेल ऑफ प्रोडक्ट इसमें आएगा, ठीक है, और सेल ऑफ स्क्रैप भी। देखना बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो 25 इलस्ट्रेशन है आगे, बिल्कुल ध्यान से आगे खोल के बैठो बच्चे एक बार। इलस्ट्रेशन 25 आपसे वो पूछ रहा है अंडर विच हेड 25 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। एक तो बच्चे यहाँ पे आपने आरएफओ का जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द आरएफओ एंड इसका नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। तो वो पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है ABC वो पूरा आपने लर्न करना है, मतलब याद करना है अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा आपके अब सम स्टार्ट होते हैं 25 से। अंडर विच हेड, ध्यान से समझना, 25 आगे न्यू बुक खोल के बैठनी है। अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। इस सम को करने से पहले जरा से एक चीज समझो बच्चे, आपको पता है कंपनीज है ना 2 टाइप की होती हैं।
एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी भी कह सकते हो। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। आप मुझे बताओ, जो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचेंगी, तो उनकी सेल क्या है, वो माल बेच रही हैं, तो जब वो सेल ऑफ प्रोडक्ट करेंगी उनका आरएफओ में आएगा। लेकिन आप एक चीज बताओ, जो फाइनेंसिंग कंपनी है उनकी सेल क्या होती होगी, वो तो माल बेचते ही नहीं है। जैसे बैंक वगैरह है, बैंक वगैरह ये फाइनेंसिंग कंपनी हो गई, फाइनेंसिंग कंपनी। तो फाइनेंसिंग कंपनी क्या करती हैं, ये तो माल बेचती ही नहीं है, तो इनकी सेल क्या होती होगी। तो ये प्रोडक्ट सेल नहीं करते, ये सर्विस सेल करते हैं, सेल ऑफ सर्विस, ठीक है। आप देखो, मैंने ये नहीं कहा कि, मतलब मैंने आपको बताया कि आरएफओ का मीनिंग क्या होता है। इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब जिस चीज का हम काम कर रहे हैं उसको बेचने से जो मुझे रिसीव हुआ वो मेरी आरएफओ में मेरी सेल है। अगर मैं प्रोडक्ट बेचूंगी उससे जो मुझे रिसीव होगा वो मेरी सेल है, वो मेरी आरएफओ है। लेकिन अगर मैं मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे बैंक वाले हैं, आप बताओ, बैंक जो बैंकिंग कंपनी है क्या वो माल बेचती हैं? नो, वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विस, सर्विस सेल करते हैं। तो उनका जो बिजनेस का काम है उससे जो उनको रिसीव हो रहा है वो उनका आरएफओ में आएगा, सेल ऑफ सर्विस। तो जो बुक में देखना, सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ सेकंड पॉइंट दिया हुआ है सेल ऑफ सर्विस रेंडर। सर्विस देने की वजह से भी जो रिसीव होता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तो प्रोडक्ट सेल करेंगी, लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो तो माल बेचती ही नहीं है, वो सर्विस सेल करती हैं। तो सर्विस सेल करने से जो रिसीव होगा वो उनकी आरएफओ होगी, मतलब जिस चीज़ का वो काम करते हैं। आप देखो, जैसे फाइनेंसिंग कंपनी है मतलब बैंकिंग कंपनी है, वो क्या करेंगी, बैंक वगैरह क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं। लोगों को लोन देंगे तो उनको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। तो लोगों को लोन देना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है उनको, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव आरएफओ में आएगा, क्योंकि उनका काम ही यही है लोगों को लोन देना। तो उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो उनकी अदर इनकम नहीं है, वो उनकी आरएफओ है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो कपड़े का बिजनेस कर रही है, तो वो तो कपड़े के बेचने से जो उन्हें रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे होगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट, वो आरएफओ में आएगा। इसके अलावा उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो उनकी अदर इनकम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी का तो बिजनेस का काम ही यही है लोगों को लोन देना, तो उनको इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो वो उनकी अदर इनकम नहीं है, वो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम है, तो उनका इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे आएगा। तो फाइनेंसिंग कंपनी का जो आरएफओ होता है उसमें क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव, उनका इंटरेस्ट रिसीव, अदर इनकम नहीं है, उनका आरएफओ ही है, ठीक है। और सुनो, फाइनेंसिंग कंपनी का आरएफओ में और क्या आता है, आरएफओ होता है बच्चे जिस चीज का हम काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी को करने से जो हमें रिसीव हो रहा है सॉरी, जो बिजनेस का हमारा काम है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कि जो बैंक वगैरह हैं लोगों को लोन देते हैं तो उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव उनका आरएफओ में आएगा, क्योंकि वो उनको बिजनेस एक्टिविटी की इनकम है, मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक काम ही इस चीज़ का कर रहे हैं। उसके बाद देखो, बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, जो लोगों की डिपॉजिट आती है उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया है तो इन्हें डिविडेंड रिसीव होगा। बच्चे बैंक वगैरह करते हैं, लोगों की डिपॉजिट आती है वो बैंक में नहीं रखते, आगे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर शेयर में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड रिसीव होगा, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव दोनों फाइनेंसिंग कंपनी का आरएफओ पे है, क्योंकि उनका काम ही नहीं है लोगों को लोन देना, लोगों की डिपॉजिट को लेना, आगे इन्वेस्ट कर देना, ये उनका काम ही है फाइनेंसिंग कंपनी का। तो जिसकी वजह से उनको जो इंटरेस्ट रिसीव होते हैं, डिविडेंड रिसीव होते हैं, वो उनका आरएफओ ही है, उनकी सर्विस की ही इनकम है, उनका काम ही यही है,
ठीक है। तो उनको इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव होता है, वो उनकी आरएफओ में आएगा, वो उनकी अदर इनकम नहीं है, वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी की ही इनकम है, जिसकी वजह से वो आरएफओ में ही आएगी। प्लस अब ध्यान से सुनना, जो फाइनेंसिंग कंपनी है क्या करती हैं, ये जो लोगों की डिपॉजिट आती हैं उनको ये बाहर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो क्या होता है, इनको उस इन्वेस्टमेंट को जो बाहर इन्वेस्ट करती हैं तो टाइम टू टाइम उनको ये बेचती भी रहती हैं, तो उनके ऊपर इनको प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता है वो भी इनकी बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम है, फाइनेंसिंग कंपनी की। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि लोगों की डिपॉजिट आती है, ये इन्वेस्ट करते हैं, फिर टाइम टू टाइम लोगों के पैसे देने के लिए इनको वो सेल भी करने पड़ते हैं, तो उनके ऊपर इनको प्रॉफिट होता है। अभी मैं इनकम साइड पे चल रही हूँ, इसकी वजह से प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। तो लॉस होता है तो वो एक्सपेंस साइड में जाएगा, वहां पे जाएगा। क्लियर और नॉट? तो प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनकी अदर इनकम नहीं है, ये इनकी आरएफओ है। क्योंकि आरएफओ होता है बच्चे इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग कंपनी का तो काम ही यही है, लोगों की डिपॉजिट लेना, उसको बाहर इन्वेस्ट कर देना, फिर उसको सेल पे जो प्रॉफिट है तो वो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम है, तो इसलिए इनका ये आरएफओ में ही आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब ध्यान से जब आप सम करोगे तो देख लेना वो आपको किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो प्रोडक्ट सेल करती हैं, लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वो सर्विस सेल करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नॉन फाइनेंसिंग कंपनी भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई करना क्वेश्चन में कि किसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है, कि उसका वो आरएफओ में, उसकी आरएफओ में आएगा या अदर इनकम में आएगा। देखना बच्चे ध्यान से, इलस्ट्रेशन 25, ठीक है, इलस्ट्रेशन 25 करते हैं बच्चे हम, ध्यान से देखना। कह रहा है अंडर विच हेड, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपने खोल के बैठना है। अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, विल बी शोन। कह रहे हैं वो नीचे आइटम है, वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में कौन से हेड में आएंगी, ठीक है। तो बताओ, सेल, सेल मतलब सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो किस में आएगा, आरएफओ में। सेल ऑफ स्क्रैप भी किस में आएगा, आरएफओ में, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप वही उसका आरएफओ में आएगा। इसके अलावा उसको कुछ भी रिसीव होता है वो उसकी अदर इनकम होती है। डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम कोई बाहर इन्वेस्ट करना थोड़ी है, तो उसको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो उसकी अदर इनकम है, तो डिविडेंड रिसीव अदर इनकम में आएगा। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न मतलब इंटरेस्ट रिसीव, ये भी अदर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, आप मुझे बताओ जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, उनके बिजनेस में जो मशीनें लगी हुई हैं फिक्स असेट, उनको बेचने का प्रॉफिट, क्या उनकी वो बिजनेस, इनका काम क्या कोई बिजनेस बिल्डिंग मशीनें बेचना या बिल्डिंग बेचना है, नो, तो ये उनकी अदर इनकम में ही आएगा ये प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करने का प्रॉफिट भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का आरएफओ नहीं है, ये उनकी अदर इनकम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ स्क्रैप वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी की इनकम होगी। इसके अलावा कुछ भी उनको इनकम प्रॉफिट होता है या रिसीव होता है वो सारी अदर इनकम में आएगा। तो वो लिख लेना कि क्या चीज़ अदर इनकम में आ रही है, मतलब उसके आगे लिखना होता है ये कौन सी हेडिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन 26, सेम, लेकिन इस बार आपको आंसर करना है फाइनेंसिंग कंपनी के अकॉर्डिंग। अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी विल बी शोन। कह रहा है ये जो नीचे आइटम दिए हैं ये कौन से हेडिंग में आएंगे, लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फाइनेंसिंग कंपनी मतलब बैंकिंग कंपनी, तो बताओ डिविडेंड रिसीव, बैंकिंग कंपनी का डिविडेंड रिसीव आरएफओ में आता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट अर्न मतलब इंटरेस्ट रिसीव, ये भी आरएफओ में आता है। नेक्स्ट
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट में हम बिल्डिंग मशीन, बैंकिंग कंपनियां मशीनें बेचें, बिल्डिंग बेचें, ये उनकी बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो ये इनका RFO अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, बैंकिंग कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटी में अपने पैसे को रेगुलर बाहर इन्वेस्ट करती रहती, तो उसका प्रॉफिट ये उनकी RFO में आएगा। नेक्स्ट रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया होता है। ठीक है, टैक्स पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन कई बार हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया तो वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है तो वो मेरी इनकम हो गई। ठीक है, और टैक्स वापस आने की जो रिफंड ऑफ वो इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स हो जाता है, लेकिन ये किसी भी कंपनी के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की इनकम नहीं है। टैक्स वापस आना ये कोई बिजनेस का काम थोड़ी है, तो ये हमेशा ही दोनों कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो बेशक से फिनेंसिंग हो, नॉन फिनेंसिंग हो या फिनेंसिंग हो, दोनों का अदर इनकम में रहता है। देख लेना कि उसने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आती है। नेक्स्ट देखना, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है आपका इलस्ट्रेशन 27। इलस्ट्रेशन 27 को ध्यान से समझना क्या बता रही हूँ। कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। कह रहा है कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू, वही टोटल इनकम फॉर नॉन फिनेंसिंग कंपनी। कौन सी कंपनी का बनाना है आपने, नॉन फिनेंसिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये निकालना है, तो आप ये निकालना है, मतलब लिख के दिखाना है, ये नहीं पूछ रहा कौन से हेडिंग में है, ये निकालना है आपका कंपनी का RFO, ये चीज़ निकालनी है। तो आप है ना नोट्स टू अकाउंट्स बना दो, वहीं से निकल के आता है ये नोट्स टू अकाउंट्स। क्या चीज़ बतानी है आपको, एक तो RFO और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, अदर इनकम एंड टोटल इनकम, और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या निकालनी है, टोटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट 27 इलस्ट्रेशन में कह रहा है RFO कंप्यूट करो, तो आप निकाल के दिखाओ, नोट टू अकाउंट्स में ही निकलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि आप पूरा का पूरा कैसे करोगे इसे, नोट्स टू अकाउंट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बच्चे, एक है ना अमाउंट का और रख लो यहाँ पे, एक अदर इनकम, सेकंड अदर इनकम। ठीक है, स्टार्ट करो, इनका टोटल करके ही अदर इनकम आती है। सबसे पहले बच्चे सेल, और कौन सी कंपनी के अकॉर्डिंग बताना है, नॉन फिनेंसिंग कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेल, सेल मतलब सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इसका RFO है। सेल, सेल बताना कितनी दी हुई है, 20 लाख, लेकिन सेल में से आप सेल रिटर्न क्या करोगे, लेस। सेल रिटर्न बताओ कितनी है, 1 लाख, ये आ गया इसका 19 लाख। आगे चलो, नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था साड़ियों के बिजनेस का, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट जो सेल का मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कबाड़ा जो सेल करते हैं उसे हम कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, 40,000। आगे चलो, इसके अलावा कुछ भी रिसीव होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, सारा अदर इनकम में आता है। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, मिसलेनियस मतलब कोई भी अदर आइटम बेचने का है तो वो अदर इनकम में आएगा। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम,
कोई भी और चीज बेची है, प्रोडक्ट नहीं सेल किया। सेल ऑफ मिस्टेलियन कोई भी छोटी मोटी चीज बेची है 5000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स जो वापस आ गया है, जो पे किया था, फालतू पे किया था, वापस आ गया। तो ये आपको पता है जो सेल ऑफ इनकम टैक्स वापस आया है, ये दोनों कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये अदर इनकम है, ठीक है। तो रिफंड ऑफ टैक्स ये भी अदर इनकम में आता है। रिफंड ऑफ टैक्स कितना वापस आया रिफंड ऑफ टैक्स 10। उसके बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। आपको पता है टाइम डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट हमेशा रिसीव होता है, तो मेरी इनकम है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव, ये उसकी अदर इनकम होती है। इंटरेस्ट रिसीव 20,000, ठीक है, बस खत्म। ये इसका हो गया 19,40,000 और अदर इनकम है 35, ठीक है। तो ये मिलके बनेगी टोटल इनकम। उसने कहा था कंप्यूट टोटल इनकम, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया बच्चे टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम 75,000, ठीक है। 19,75,000 उसने कहा था कंप्यूट करो, उसने ये नहीं कहा था कौन से हेड में आएगी, कंप्यूट करके दिखाया हमने। इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, कौन सी कंपनी का, फाइनेंसिंग कंपनी का। देखना 28 इलस्ट्रेशन, कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम जैसे मैंने अभी अटेम्प्ट किया है वैसे ही। कंप्यूट आरएफओ, अदर इनकम कंप्यूट करनी है, और टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम, क्योंकि इनकम साइड में दो ही हेडिंग होती है, तो आरएफओ, एक अदर इनकम, एक टोटल इनकम, ठीक है। लेकिन फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी, तो ध्यान रखना फाइनेंसिंग कंपनी होती है बैंकिंग कंपनी, उनकी सेल क्या होती होगी, उनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होती होगी, उससे जो रिसीव होता है वो उनका आरएफओ होगा। तो एक बार डिसाइड करो कि उसका आरएफओ में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, उसकी अदर इनकम में क्या आनी चाहिए। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, लोन जो दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीव। तो फाइनेंसिंग कंपनी का इंटरेस्ट रिसीव ये इनकी आरएफओ में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आरएफओ में लिखना, अदर इनकम में नहीं। उसके बाद फीस रिसीव फॉर अरेंजिंग अ लोन। आप मुझे बताओ, लोन अरेंज कराना फाइनेंसिंग कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी तो है, बिजनेस का ही तो काम है, उसके ऊपर अगर उनको फीस रिसीव हुई है तो ये भी उनकी सेल ऑफ सर्विस है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने से ही तो रिसीव हो रहा है उनको, तो ये भी उसका आरएफओ में आना चाहिए। ये उसकी अदर इनकम नहीं होगी फाइनेंसिंग कंपनी की, क्योंकि लोन अरेंज कराने के लिए फीस रिसीव हुई है, तो ये उसकी आरएफओ है, ठीक है। मिसलेनियस इनकम ये अदर इनकम में चली जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बैंकिंग कंपनी का काम बिल्डिंग बेचना नहीं होता, ये भी उसकी अदर इनकम होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी अपने पैसे अपनी बिजनेस एक्टिविटी में रेगुलर बाहर पैसे इन्वेस्ट करती हैं, इसलिए उनको सेल करने का प्रॉफिट उनकी आरएफओ ही होती है, सेल हेडिंग में ही आएगा। मतलब सेल का आप सिंपल मीनिंग समझो, जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं उसको करने से जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरी आरएफओ है। सेल का मतलब सिर्फ ये नहीं है माल बेचना, सर्विस सेल करने से भी जो रिसीव होती है वो चीज़, वो भी मेरी आरएफओ में आएगा, ठीक है। तो आरएफओ का मतलब होता है सेल, जो चीज़ सेल कर रहे हैं हम, जिस चीज़ का काम कर रहे हैं। अब देखो मैं भी देखो, अगर मान लो मैं मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही, मैं भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सर्विस प्रोवाइड करने से जो रिसीव होता है, तो मेरे को जो अगर मैं फीस लेती हूँ अगर मान लो ट्यूशन्स की, तो ये मेरी आरएफओ में आएगा, ये मेरी अदर इनकम नहीं है, ये मेरी आरएफओ है। लेकिन अगर मैं अपने पैसे को बैंक में जमा कराती हूँ और मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो मेरी अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। तो मेरी ख्याल से डिवाइड कर लोगे फाइनेंसिंग कंपनी का आरएफओ में क्या चीज़ आएगी और अदर इनकम क्या हो जाएगी, मिलके टोटल इनकम बन जाएगी। मेरी ख्याल से आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसको। तो ये हमारा पूरा साइड 28 तक खत्म हो जाता है बच्चे, इनकम साइड, ठीक है। अब हम आगे
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में एक्सपेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं।